हेलो दोस्तों, स्टोरीज विद साधना में आप सबका स्वागत है। मैं आपको सुना रही हूँ गुनाहों का देवता, जिसको लिखा है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने। पिछले भाग में आपने सुना था कि चंदर पम्मी से मिलकर आता है और विनती उससे पम्मी से ना मिलने के लिए कहती है, तो वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद विनती डॉक्टर साहब के साथ दिल्ली पढ़ने के लिए चली जाती है और चंदर घर पर अकेला था। तभी रिक्शे में एक बुर्का पहनकर औरत आती है, तो चंदर उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन वो चंदर को जानती है। इससे आगे, अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं, अब नौकर हो गए होंगे? जी हाँ, चंदर ने अचरज में डूबकर कहा। लेकिन आप इतनी जानकारी और परिचय की बातें कर रही हैं। मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा कीजिएगा। वो लड़की हंसी, जैसे अपनी किस्मत, जिंदगी, अपने इतिहास पर हंस रही हो। आप मुझको कैसे पहचान सकते हैं? मैं ज़रूर आपको देख चुकी थी। मेरे आपके बीच में दरअसल एक रोशनदान था। मेरा मतलब सुधा से है। ओह, मैं समझा, आप गेसू हैं। जी हाँ। और गेसू ने बहुत तमीज़ से अपनी चुन्नी ओढ़ ली। आप तो शादी के बाद जैसे बिल्कुल खो गई। अपनी सहेली को भी एक खत नहीं लिखा। अख्तर मियाँ मज़े में हैं। आपको यह सब कैसे मालूम? बहुत आकुल होकर गेसू बोली, और उसकी पीली आंखों में और भी मैलापन आ गया। मुझे सुधा से मालूम हुआ था। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप हम लोगों को एक दावत ज़रूर देंगी, लेकिन कुछ मालूम ही नहीं हुआ। एक बार सुधा ने मुझे आपके यहाँ भेजा तो मालूम हुआ कि आप लोगों ने मकान ही छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं देहरादून में थी। अम्मी जान वगैरह सभी वहीं थीं। अभी हाल ही में कुछ पनाहगीर पहुँचे। पनाहगीर? जी, पंजाब के सिख वगैरह। कुछ झगड़ा हो गया था तो हम लोग चले आए। अब हम लोग यहीं हैं। अख्तर मियाँ कहाँ हैं? मिर्ज़ापुर में पीतल का रोज़गार कर रहे हैं, और उनकी बीवी देहरादून में थी। यह सज़ा क्यों दी आपने उन्हें? सज़ा की कोई बात नहीं। गेसू का स्वर घुटता हुआ सा मालूम दे रहा था। उनकी बीवी उनके साथ है? क्या मतलब? आप तो अजब सी बातें कर रही हैं। अगर मैं भूल नहीं करता तो आपकी शादी? जी हाँ, बड़ी ही उदास हंसी हंसकर गेसू बोली। आपसे चंदर भाई मैं क्या छुपाऊंगी, जैसे सुधा वैसे आप। मेरी शादी उनसे नहीं हुई। अरे, गुस्ताखी माफ कीजिएगा। सुधा तो मुझसे कह रही थी कि अख्तर मुझसे मोहब्बत करते हैं। गेसू बात काट कर बोली और बड़ी गंभीर हो गई, और अपनी चुन्नी के छोर में टके हुए सितारे को तोड़ती हुई बोली। मैं सचमुच नहीं समझ पाई कि उनके मन में क्या था। उनके घर वालों ने मेरे बजाय फूल को ज़्यादा पसंद किया। उन्होंने फूल से शादी कर ली। अब अच्छी तरह निभ रही है दोनों की। फूल तो इतने अरसे में एक बार भी हम लोगों से मिलने नहीं आई। अच्छा, चंदर चुप होकर सोचने लगा। कितनी बड़ी प्रवंचना हुई इस लड़की की जिंदगी में, और कितने दबे शब्दों में यह कहकर चुप हो गई। एक भी आंसू नहीं, एक भी सिसकी नहीं, संयत स्वर और फीकी मुस्कान, बस। चंद्र चुपचाप उठकर अंदर आया। महाराजिन आ गई। कुछ नाश्ता और शरबत भेजने के लिए कहकर चंदर बाहर आया। गेसू चुपचाप लॉन की ओर देख रही थी, शून्य निगाहों से। चंदर आकर बैठ गया और बोला, बहुत धोखा दिया आपको। छी, ऐसी बात नहीं करते चंदर भाई। कौन जानता है कि यह अख्तर की मजबूरी रही हो। जिसको मैंने अपना सरताज माना, उसके लिए ऐसा ख्याल भी दिल में लाना गुनाह है। मैं इतनी गिरी हुई नहीं कि यह सोचूं कि उन्होंने धोखा दिया। गेसू दांत तले जवान दबाकर बोली। चंदर दंग रह गया। क्या गेसू अपने दिल से कह रही है? इतना अखंड विश्वास गेसू को अख्तर पर? शरबत आ गया था। गेसू ने तकल्लुफ नहीं किया, लेकिन बोली, आप बड़े भाई हैं, पहले आप शुरू कीजिए। आपकी फिर कभी अख्तर से मुलाकात नहीं हुई? चंदर ने एक घूंट पीकर कहा। हुई क्यों नहीं, कई बार वह अम्मी जान के पास आए। आपने कुछ नहीं कहा। कहती क्या, यह सब बातें कहने सुनने की होती हैं। और फिर फूल वहाँ आराम से है। अख्तर भी फूल को जान से ज़्यादा प्यार से रखते हैं। यही मेरे लिए बहुत है। और अब कहकर क्या करूँगी? जब फूल से शादी तय हुई और वे भी राजी हो गए, तभी मैंने कुछ नहीं कहा। अब तो फूल की मांग, फूल का सुहाग मेरे लिए सुबह की अजान से ज़्यादा पाक है। गेसू ने शरबत में निगाहें डुबाए हुए कहा। चंद्र क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, अब आपकी शादी अम्मी जान कब कर रही हैं? कभी नहीं। मैंने कसद कर लिया है कि शादी ताउम्र नहीं करूँगी। देहरादून के मैटरनिटी सेंटर में काम कर रही थी। कोर्स पूरा हो गया है। अब किसी अस्पताल में काम करूँगी। आप? क्यों, आपको ताज्जुब क्यों हुआ? मैंने अम्मी जान को इस बात के लिए राज़ी कर लिया है।
मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। चंदन ने शरबत से बर्फ निकालकर फेंकते हुए कहा, मैं आपकी जगह होता तो दूसरी शादी करता और अख्तर से भरसक बदला लेता। बदला? गेसु मुस्कुराकर बोली, छी चंदर भाई, बदला, गुरेज, नफरत, इस सब से आदमी न कभी सुधरा है न सुधरेगा। बदला और नफरत तो अपने मन की कमजोरी को जाहिर करते हैं। और फिर बदला मैं लूं किससे? उससे दिल की तन्हाइयों में मैं जिसके सजदे पड़ती हूँ? यह कैसे हो सकता है? गेसु के माथे पर विश्वास का तेज दमक उठा। उसकी बीमार आंखों में धूप लहलहा उठी और उसकी कंचन लता सा तन जगमगाने लगा। कुछ ऐसी दृढ़ता थी उसकी आवाज में, ऐसी गहराई थी उसकी ध्वनि में कि चंदर को देखता ही रह गया। वह जानता था कि गेसु के दिल में अख्तर के लिए कितना प्रेम था। वह यह भी जानता था कि गेसु अख्तर की शादी के लिए किस तरह पागल थी। वह सारा सपना ताश के महल की तरह गिर गया और परिस्थितियों ने नहीं, खुद अख्तर ने धोखा दिया। लेकिन गेसु है कि माथे पर शिकन नहीं, भौहों में बल नहीं, होठों पर शिकायत नहीं। नारी के जीवन का यह कैसा अमिट विश्वास था, यानी जिसे गेसु ने अपने प्रेम का स्वर्ण मंदिर समझा था, वह ज्वालामुखी बनकर फूट गया और उसने दर्द की पिघली आग की धारा में गेसु को डुबो देने की कोशिश की। लेकिन गेसु है कि अटल चट्टान की तरह खड़ी है। चंदर के मन में कहीं कोई टीस उठी। उसके दिल की धड़कनों ने कहीं पर उससे पूछा, और चंदर, तुमने क्या किया? तुम पुरुष थे, तुम्हारे सबल कंधे किसी से प्यार का बोझ क्यों नहीं ढो पाए चंदर? लेकिन चंदर ने अपनी अंतःकरण की आवाज को अनसुनी करते हुए पूछा, तो आपके मन में जरा सी दर्द नहीं अख्तर को न पाने का? दर्द? गेसु की आवाज डूबने लगी। निगाहों की जर्द पाखुरियों पर हल्की पानी की लहर दौड़ गई। दर्द? यह तो सिर्फ सुधा समझ सकती है चंदर भाई। बचपन से वह मेरे लिए क्या थे यह वही जानती थी। मैं तो उनका सपना देखते देखते उनका सपना ही बन गई थी। लेकिन खैर, दर्द इंसान के यकीदे को और मजबूत न कर दे, आदमी के कदमों को और ताकत न दे, आदमी के दिल को ऊंचाई न दे तो इंसान का क्या? दर्द का हाल पूछते हैं आप? कयामत के रोज तक मेरी मैयत उन्हीं का आसरा देखेगी चंदर भाई। लेकिन इसके लिए जिंदगी में तो खामोश ही रहना होगा, बंद घर में जलते हुए चिराग की तरह घुलना होगा। और अगर मैंने आपको अपना माना है तो वह मिलकर ही रहेंगे। आज न सही, कयामत के बाद सही। मोहब्बत की दुनिया में जैसे एक दिन उनके बिना कट जाता है, वैसे एक जिंदगी भी उनके बिना कट जाएगी, लेकिन उसके बाद वे मेरे होकर रहेंगे। चंदर का दिल कांप उठा। गेसु की आवाज में तारे बरस रहे थे। और आपसे क्या कहूँ चंदर भाई, क्या आपकी बात मुझसे छुपी है? मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ। सच पूछियो तो जब मैंने देखा कि आप कितनी खामोशी से अपनी दुनिया में आग लगाते लगते देख रहे हैं और फिर भी हंस रहे हैं, तो मैंने आपसे सबक लिया। हमें नहीं मालूम था कि हम और आप दोनों भाई बहनों की एक सी किस्मत है। चंदर के मन में जाने कितने घाव कसक उठे। उसने मन में न जाने कितना दर्द उमड़ने लगा। गेसु उसे क्या समझ रही है और मन में वह कहाँ तक पहुंच चुका है। जिसने चंदर की जिंदगी में अपने मन का दीप जलाया, वह आज देवता के चरण तक पहुंच गया। लेकिन चंदर के मन की दीप शिखा, उसने अपने प्यार की चिता जला डाली। चंदर के मुंह पर ग्लानि की कालिमा छा गई। गेसु चुपचाप बैठी थी। सहसा बोली, चंदर भाई, आपको याद है पिछले साल इन्हीं दिनों मैं सुधा से मिलने आई थी और हसरत आपको मेरा सलाम कहने गया था? याद है, चंदर ने बहुत भारी स्वर में कहा। एक साल में दुनिया कितनी बदल गई, गेसु ने एक गहरी सांस लेकर कहा। एक बार ये दिन चले जाते हैं, फिर बेदर्द कभी नहीं लौटते। कभी कभी सोचती हूँ कि सुधा होती तो फिर कॉलेज जाते, क्लास में शोर मचाते, भागकर घास में लेटते, बादलों को देखते, शेर कहते और फिर चंदर की और हम अख्तर की बातें करते। गेसु का गला भर आया और एक आंसू चू पड़ा। सुधा और सुधा की ब्याह शादी का हाल बताइए, कैसे हैं उनके शौहर? चंदर के मन में आया कि वह कह दे, गेसु क्यों लज्जित करती हो, मैं वह चंदर नहीं हूँ। मैंने अपने विश्वास का मंदिर भ्रष्ट कर दिया, मैं प्रेत हूँ। मैंने सुधा के प्यार का गला घोंट दिया है, लेकिन पुरुष का गर्व, पुरुष का छल, उसे यह भी नहीं मालूम होने दिया कि उसका विश्वास चूर चूर हो चुका है। पिछले कितने ही महीनों से उसने सुधा को खत भी लिखना बंद कर दिया है और यह भी नहीं मालूम करने का प्रयास किया कि सुधा मरती है या जीती। घंटा भर तक दोनों सुधा के बारे में बातें करते रहे। इतने में रिक्शा वाला लौट आया। रिसु ने उसे ठहरने का इशारा किया और बोली, अच्छा
ज़रा सुधा का पता लिख दीजिए। चंदर ने एक कागज़ पर पता लिख दिया। गेसु ने उठने का उपक्रम किया तो चंदर बोला, बैठी है अभी, आपसे बातें करके आज जाने कितने दिनों की बातें याद आ रही हैं। गेसु हंसी और बैठ गई। चंदर बोला, आप अभी तक कविताएं लिखती हैं? कविताएं? गेसु फिर हंसी और बोली, जिंदगी कितनी हमगीर है, कितनी पुरशोर, और इस शोर में नगमों की हकीकत कितनी। अब हड्डियां, नसें, प्रेशर पॉइंट, पट्टियां और मरहमों में दिन बीत जाता है। अच्छा चंदर भाई, सुधा अभी उतनी ही शोक है, उतनी ही शरारती है? नहीं, चंदर ने बहुत उदास स्वर में कहा। जाओ कभी देख आओ ना। नहीं, जब तक कहीं जगह नहीं मिल जाती तब तक नो आज़ादी नहीं मिलेंगी। अभी यहीं हूँ, उसी को बुलवाऊंगी और उसके पति देवता को लिखूंगी। कितना सूना लग रहा है, घर जैसे भूतों का बसेरा हो, जैसे प्रेत रहते हो। क्यों प्रेत बना रही हैं आप? मैं रहता हूँ इसी घर में, चंदर बोला। अरे मेरा मतलब यह नहीं था, गेसु हंसते हुए बोली। अच्छा, अब मुझे तो अम्मी जान नहीं भेजेंगी? आज जाने कैसे अकेले आने की इजाज़त दे दी। आपको किसी दिन बुलवाऊंगी तो आज आइएगा ज़रूर। हाँ आऊँगा गेसु, ज़रूर आऊँगा, चंदर ने बहुत स्नेह से कहा। अच्छा भाईजान सलाम, नमस्ते। गेसु जाकर रिक्शा पर बैठ गई और पर्दा तन गया। रिक्शा चल दिया। चंदर एक अजीब सी निगाह से देखता रहा, जैसे अपने अतीत की कोई खोई हुई चीज़ ढूंढ रहा हो। फिर धीरे धीरे लौट आया। सूरज डूब गया था। वह गुसल खाना बंद कर नहाने बैठ गया। जाने कहाँ कहाँ मन भटक रहा था उसका। चंदर मन का अस्थिर था, मन का बुरा नहीं था। गेसु ने आज उसके सामने अचानक यह तस्वीर रख दी थी, जिसमें वह स्वर्ग की ऊंचाइयों पर मंडराया करता था, और जाने कैसा दर्द सा उसके मन में उठ गया था। गेसु ने अपने अजाने में ही चंदर के अविश्वास, चंदर के प्रति हिंसा को बहुत बड़ी हार दी थी। उसने सिर पर पानी डाला तो उसे लगा कि वह पीने पानी नहीं, जिंदगी की धारा है, पिघले हुए अंगारों की धारा, जिसमें पड़कर केवल वही जिंदा बच पाया है जिसके अंगों में प्यार का अमृत है। और चंदर के मन में क्या है? महज वासना का विष। वह सड़ा हुआ, गला हुआ शरीर मात्र, जो केवल सन्निपात के जोर से चल रहा है। उसके अपने मन के अमृत को गली में फेंक दिया है। उसने क्या किया है? वह नहाकर आया और शीशे के सामने होकर बाल काटने लगा। फिर शीशे की ओर एक टक देखकर बोला, मुझे क्या देख रहे हो चंदर बाबू? मुझे तो तुमने बर्बाद कर डाला। आज कई महीने हो गए और तुमने एक चिट्ठी तक नहीं लिखी। छी। और उसने शीशा उलट कर रख दिया। महाराजिन खाना ले आई। उसने खाना खाया और सुस्त सा पड़ा रहा। भैया आज घूमे न जाओ? नहीं, चंदर ने कहा और पड़ा पड़ा सोचने लगा। पम्मी के यहाँ नहीं गया। यह गेसु दूसरे कमरे में बैठी थी। इस कमरे में बिनती उसे कैलाश का चित्र दिखा रही थी। चित्र उसके मन में घूमने लगे। चंदर, क्या इस दुनिया में तुम ही रह गए थे फोटो दिखाकर पसंद कराने के लिए? चंदर का हाथ उठा। तड़ से एक तमाचा। चंदर, चोट तो नहीं आई? मान लिया कि मेरे मन ने मुझसे न कहा हो। तुमसे तो मेरा मन कोई बात नहीं छुपाता। तो चंदर, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? पापा लड़की देख आएंगे, हम भी देख लेंगे, तो फिर तुम बैठे हो तो हम पढ़ेंगे, वरना हमें शर्म लगती है। चंदर, तुम शादी मत करना। तुम इस सब के लिए नहीं बने हो। नहीं सुधा, तुम्हारे वक्ष पर सिर रखकर कितना संतोष मिलता है। आसमान में एक एक करके तारे टूटते जा रहे थे। वह पम्मी के यहाँ नहीं गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, अंत में चौथे दिन शाम को पम्मी खुद आई। चंदर खाना खा चुका था और लॉन पर टहल रहा था। पम्मी आई। उसने स्वागत किया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में उल्लास नहीं था। कहो कपूर, आए क्यों नहीं? मैं समझी तुम बीमार हो गए। पम्मी ने लॉन पर पड़ी एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आओ ना, बैठो ना। उसने चंदर की ओर कुर्सी खिसकाई। नहीं, तुम बैठो, मैं टहलता रहूंगा। चंदर बोला और कहने लगा, पता नहीं क्यों पम्मी, 2-3 दिन से तबीयत बहुत उदास है। तुम्हारे यहाँ आने को तबीयत नहीं हुई? क्यों, क्या हुआ? पम्मी ने पूछा और चंदर का हाथ पकड़ लिया। चंदर पम्मी की कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया। पम्मी ने चंदर के दोनों हाथ पकड़कर अपने गले में डाल लिए और फिर अपना सिर चंदर से टिकाकर उसकी ओर देखने लगी। चंदर चुप था। न उसने पम्मी के गाल थपथपाए, न हाथ दबाया, न अलकें बिखेरी और न निगाहों में नशा ही बिखेरा। औरत अपने प्रति आने वाले प्यार और आकर्षण को समझने में चाहे एक बार भूल कर जाए, लेकिन वह अपने प्रति आने वाली उदासी और उपेक्षा को पहचानने में भूल नहीं करती। वह होठों पर होठों के स्पर्शों के गूढ़तम अर्थ समझ सकती है।
वह आपके स्पर्श में आपकी नसों में चलती हुई भावना को पहचान सकती है। वह आपके वक्ष से सिर टकराकर आपके दिल की धड़कनों की भाषा समझ सकती है। यदि उसे थोड़ा सा भी अनुभव है और आपके हाथ पर हाथ रखते हैं तो स्पर्श की अनुभूति से ही जान आ जाएगी। आप कोई प्रश्न कर रहे हैं, कोई याचना कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं या सांत्वना मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं या क्षमा दे रहे हैं, प्यार का प्रारंभ कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं या विदा दे रहे हैं। यह पुलक का स्पर्श है या उदासी का चाव, और नशे का स्पर्श है या खिन्नता और बेमनी का। पम्मी चंदर के हाथों को छूते ही जान गई कि हाथ चाहे गर्म हो लेकिन स्पर्श बड़ा शीतल है, बड़ा नीरस। उसमें वह पिघली हुई आग की शराब नहीं है जो अभी तक चंदर के होठों पर धधकती थी, चंदर के स्पर्शों में बिखरती थी। कुछ तबीयत खराब है कपूर, बैठ जाओ। पम्मी ने उठकर चंदर को जबरदस्ती बिठा लिया। आजकल बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्यों? चलो तुम हमारे यहाँ रहो। पम्मी में केवल शरीर की प्यास थी। यह कहना पम्मी के प्रति अन्याय होगा। पम्मी में एक बहुत गहरी हमदर्दी थी चंदर के लिए। चंदर अगर शरीर की प्यास को जीत भी लेता तो उसकी हमदर्दी को वह ठुकरा नहीं पाता था। उस हमदर्दी का तिरस्कार होने से पम्मी दुखी होती थी और उसे वह कभी तभी स्वीकृत समझती थी जब चंदर उसके रूप के आकर्षण में डूबा रहे। अगर पुरुषों के होठों में तीखी प्यास न हो, बाहुपाशों में जहर न हो, तो वासना की शिथिलता से नारी फौरन समझ जाती है कि संबंधों में दूरी आती जा रही है। संबंधों की घनिष्ठता को नापने का नारी के पास एक ही मानदंड है, चुंबन का तीखापन। चंदर के मन में ही नहीं वरन स्पर्शों में भी इतनी बिखरती हुई उदासी थी कि इतनी उपेक्षा थी कि पम्मी मर्माहत हो गई। उसके लिए वह पहली पराजय थी। आजकल पम्मी जान सकती थी कि चंदर का रोम रोम इस वक्त पम्मी की सांसों में डूबा हुआ है, लेकिन पम्मी ने देखा कि चंदर उसकी बाहों में होते हुए भी दूर, बहुत दूर, न जाने किन विचारों में उलझा हुआ है। वह उससे दूर चला जा रहा है, बहुत दूर। पम्मी की धड़कनें अस्त व्यस्त हो गईं। उसकी समझ नहीं आया कि वह क्या करे। चंदर को क्या हो गया? क्या पम्मी का जादू टूट रहा है? पम्मी ने अपनी पराजय से कुंठित होकर अपना हाथ हटा लिया और चुपचाप मुंह फेरकर उधर देखने लगी। चंदर चाहे जितना उदास हो, लेकिन पम्मी की उदासी वह सह नहीं सकता। बुरी या भली, पम्मी इस वक्त उसकी सूनी जिंदगी का अकेला सहारा थी और पम्मी का हमदर्दी वह बहुत कृतज्ञ था। वह समझ गया पम्मी क्यों उदास है। उसने पम्मी का हाथ खींच लिया और अपने होठ उसकी हथेलियों पर रख दिए और खींचकर पम्मी का सिर अपने कंधे पर रख लिया। पुरुष के जीवन में एक क्षण आता है जब वासना, उसकी कमजोरी, उसकी प्यास, उसका नशा, उसका आवेश नहीं रह जाती। जब वासना उसकी हमदर्दी का, उसकी सांत्वना का साधन बन जाती है। जब वह नारी को इसीलिए बाहों में नहीं समेटता कि बाहें उसकी प्यासी हैं, वह बाहों में इसीलिए भी समेटता है कि नारी अपना दुख भूल जाए। जिस वक्त वह नारी की सीपियां पलकों के नशे में नहीं वरन उसकी आंखों के आंसू सुखाने के लिए उसकी पलकों पर होठ रख देता है। जीवन के उस क्षण में पुरुष जिस नारी से सहानुभूति रखता है, उसके मन की पराजय को भुलाने के लिए वह नारी को बाहुपाश के नशे में बदला लेना चाहता है। लेकिन इन बाहुपाशों में प्यास जरा भी नहीं होती, आग जरा भी नहीं होती, सिर्फ नारी को बहलावा देने का प्रयास मात्र होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चंदर के मन पर छाया हुआ पम्मी के रूप का गुलाबी बादल उचटता जा रहा था। नशा उखड़ा सा रहा था, लेकिन चंदर पम्मी को दुखी नहीं करना चाहता था। वह भरसक पम्मी को बहलाए रखता था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं फिर एक अंतर्द्वंद का एक तूफान चलने लगा था। गेसू ने उसके सामने उसकी साल भर पहले की जिंदगी का वह चित्र रख दिया था जिसकी एक झलक उस अभागे को पागल कर देने के लिए काफी थी। चंदर जैसे तैसे मन को पत्थर बनाकर अपनी आत्मा को रूप की शराब में डुबोकर अपने विश्वासों में छल भर उसको भुला पाया था, उसे जीत पाया था। लेकिन गेसू ने और गेसू की बातों ने जैसे उसके मन में मूर्छित पड़ी अभिशाप की छाया में फिर एक प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी। और आधी रात के सन्नाटे में फिर चंदर को सुनाई देता था, उसके मन में कोई काली छाया बार बार सिसकने लगती है और चंदर के हृदय से टकरा कर वह रुदन बार बार कहता है, देवता तुमने मेरी हत्या कर डाली, मेरी हत्या जिसे तुमने स्वर्ग और ईश्वर से बढ़कर माना था।
और चंदर इन आवाज़ों से घबरा उठता था। विस्मरण की एक तरंग जहाँ चंदर को पम्मी के पास खींच लाई थी, वहां अतीत के स्मरण की दूसरी तरंग उसे वेग में उलझाकर जैसे फिर उसे दूर खींच लाने के लिए व्याकुल हो उठी। उसको लगा कि पम्मी के लिए उसके मन में जो मादक नशा था उस पर ग्लानि का कोहरा छा जाता रहा। अभी तक उसने जो भी कुछ किया उसके लिए उसी के मन में कहीं न कहीं पर हल्की सी अरुचि झलकने लगी थी। फिर भी पम्मी का जादू बदस्तूर कायम था। वह पम्मी के प्रति कृतज्ञ था और वह पम्मी को कहीं किसी भी हालत में दुखी नहीं करना चाहता था, भले वह गुनाह करके अपनी कृतज्ञता जाहिर क्यों न कर पाए। लेकिन जैसे विनती के मन में चंदर के प्रति जो श्रद्धा थी वह नैतिकता अनैतिकता के बंधन से ऊपर उठकर थी, वैसे ही चंदर के मन में पम्मी के प्रति कृतज्ञता पुण्य और पाप के बंधन से ऊपर उठकर थी। विनती ने एक दिन चंदर से कहा था कि यदि वह चंदर को असंतुष्ट करती है तो वह उसे इतना बड़ा गुनाह लगता है कि उसके सामने उसे किसी भी पाप पुण्य की परवाह नहीं। उसी तरह चंदर सोचता था कि संभव है उसका और पम्मी का यह संबंध पाप में हो, लेकिन इस संबंध को तोड़कर पम्मी को असंतुष्ट और दुखी करना इतना बड़ा पाप होगा जो अक्षम्य है। लेकिन वह नशा टूट चुका था, वह सांसें धीमी पड़ गई थीं। अपनी हर कोशिश के बावजूद वह पम्मी को उदास होने से बचा न पाता था। एक दिन सुबह जब वो कॉलेज जा रहा था, पम्मी की कार आई। पम्मी बहुत ही उदास थी। चंदर ने आते ही उसका स्वागत किया। उसके कानों में एक नीले पत्थर का बुंदा था जिसकी हल्की छां गालों पर पड़ रही थी। चंदर ने झुककर वह नीली छां चूम ली। पम्मी कुछ नहीं बोली, वह बैठ गई और फिर चंदर से बोली, मैं लखनऊ जा रही हूँ कपूर। कब? आज। हाँ, अभी कार से। क्यों? यूं ही मन ऊब गया। पता नहीं कौन सी छां मुझ पर छा गई। मैं शायद लखनऊ से मसूरी चली जाऊं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पहले तो तुमने बताया नहीं। तुम्ही ने कहा, पहले बताया था। क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा, चल रही हूँ। सुनो तो। नहीं, अब रोक नहीं सकते तुम। बहुत दूर जाना है चंदर। वह चल दी। फिर वह लौटी जैसे युगों युगों की प्यास बुझा रही हो। चंदर के गले में झूल गई और कस लिया चंदर को। 5 मिनट बाद सहसा वह अलग हो गई और फिर बिना बोले अपनी कार में बैठ गई। पम्मी, तुम्हें क्या हुआ है यह? कुछ नहीं कपूर। पम्मी कार स्टार्ट करते हुए बोली, मैं तुमसे जितनी ही दूर हूँ उतना ही अच्छा है, मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी। तुम्हारे इन दिनों के व्यवहार ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। चंदर सिर से पैर तक ग्लानि से कुंठित हो उठा। सचमुच वह कितना अभागा है। वह किसी को भी संतुष्ट नहीं रख पाया। उसके जीवन में सुधा भी आई और पम्मी भी। एक को उसके पुण्य ने उससे छीन लिया, दूसरी को उसका गुनाह उससे छीने लिए जा रहा है। जाने उसके ग्रहों का मालिक कितना क्रूर खिलाड़ी है और हर कदम पर उसकी राह उलट देता है। नहीं, वह पम्मी को नहीं खो सकता। उसने पम्मी का कॉलर पकड़ लिया। पम्मी, तुम्हें मेरी कसम है, बुरा मत मानो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पम्मी हंसी, बड़ी ही करुण लेकिन सशक्त हंसी। अपने कॉलर को धीमे से छुड़ाकर चंदर की उंगलियों को कपोलों से दबा लिया और फिर वक्ष के पास से एक लिफाफा निकालकर चंदर के हाथों में दे दिया और कार स्टार्ट कर दी। पीछे मुड़कर नहीं देखा। नहीं देखा। कार कड़वे धुएं का बादल चंदर की ओर उड़ाकर आगे चल दी। जब कार ओझल हो गई तब चंदर को होश आया कि उसके हाथ में एक लिफाफा भी है। उसने सोचा फौरन कार लेकर जाए और पम्मी को रोक ले। फिर सोचा पहले पढ़ ले, यह है क्या चीज़। उसने लिफाफा खोला और पढ़ने लगा। कपूर, एक दिन तुम्हारी आवाज़ और बर्टी की चीख सुनकर अपूर्ण वेश में ही अपने श्रृंगार गृह से भाग आई थी और तुम्हें फूलों के बीच में पाया था। आज तुम्हारी आवाज़ मेरे लिए मूक हो गई है और असंतोष और उदासी के कांटों के बीच में तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। जा रही हूँ इसलिए कि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही। झूठ क्यों बोलूँ? अब क्या? कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा दुरुपयोग किया। झूठ क्यों बोलें? तुम मेरे पति से भी अधिक समीप रहे हो। तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैं तुमसे मिली थी जब मैं एकाकी थी, उदास थी। लगता था कि उस समय तुम मेरी सुनसान दुनिया में रोशनी के देवदूत की तरह आए थे। तुम उस समय बहुत भोले, बहुत सुकुमार, बहुत ही पवित्र थे। मेरे मन में उस दिन तुम्हारे लिए न जाने कितना प्यार उमड़ आया।
मैं पागल हो उठी। मैंने तुम्हें उस दिन सेलामी की कहानी सुनाई थी सिनेमा घर में। उसी अभागिन सेलामी की तरह मैं भी पैगंबर को चूमने के लिए व्याकुल हो उठी। देखा तुम पवित्रता को प्यार करते हो। सोचा यदि तुमसे प्यार ही जीतना है तो तुमसे पवित्रता की ही बातें करूं। मैं जानती थी सेक्स प्यार का आवश्यक अंग है, लेकिन मन में तीखी प्यास लेकर भी मैंने तुमसे सेक्स विरोधी बातें करनी शुरू की। मुंह पर पवित्रता और अंदर में भोग का सिद्धांत रखते हुए भी मेरा अंग अंग प्यासा हो उठा था। तो मैं होठों तक खींच लाई थी, लेकिन फिर साहस नहीं हुआ। फिर मैंने उसी छोकरी को देखा, उस नितांत प्रतिभाहीन दुर्बल मना छोकरी, मिस सुधा को। वह कुछ भी नहीं थी, लेकिन देखते ही जान गई थी कि तुम्हारे भाग्य का नक्षत्र है। जाने क्यों उसे देखते ही मैं अपना आत्मविश्वास खो सा बैठी थी। उसके व्यक्तित्व में कुछ न होते हुए भी कम से कम अजब सा जादू था। यह मैं भी स्वीकार करती हूँ, लेकिन थी वह छोकरी ही। तुम्हें न पाने की निराशा और तुम्हें न पाने की असीम प्यास, दोनों के पीस डालने वाले संघर्ष से भागकर मैं हिमालय चली आई। जितना तीखा आकर्षण होता है कपूर, कभी कभी नारी उतनी ही दूर भागती है। अगर कोई प्याला मुंह से न लगाकर दूर फेंक दे तो समझ लो वह बेहद प्यासा है। इतना प्यासा कि तृप्ति की कल्पना से भी घबराता है। उस दिन उस पहाड़ी की धवल चोटियों में तुम्हारी निगाहें मुस्कुराती थीं, पर मैं लौटने का साहस न कर पाती थी। लौटी तो देखा कि तुम अकेले हो, निराश हो और थोड़ा थोड़ा उलझे हुए भी हो। पहले मैंने तुम पर पवित्रता की आड़ में विजय पानी चाही थी, अब तुम पर वासना का सहारा लेकर छा गई। तुम मुझे बुरा समझ सकते हो, लेकिन काश की प्यास को समझ पाते कपूर। तुमने मुझे स्वीकार किया वैसे नहीं जैसे कोई फूल शबनम को स्वीकार करे। तुमने मुझे उस तरह स्वीकार किया जैसे कोई बीमार आदमी माफिया के इंजेक्शन को स्वीकार करे। तुम्हारी प्यासी और बीमार प्रवृत्तियां बदली नहीं, सिर्फ बेहोश होकर सो गईं। लेकिन कपूर, पता नहीं किसके स्पर्श से वे एकाएक बिखर गईं। मैं जानती हूँ इधर तुम में क्या परिवर्तन आ गया है। मैं तुम्हें उसके लिए अपराधी नहीं ठहराती कपूर। मैं जानती हूँ तुम मेरे प्रति अब भी उतने ही कृतज्ञ हो, कितने स्नेहशील हो। लेकिन अब तुम में वह प्यास नहीं, वह नशा नहीं। तुम्हारे मन की वासना अब मेरे लिए एक तरस में बदलती जा रही। मुझे वह दिन याद है, अच्छी तरह याद है चंदर, जब तुम्हारे जलते हुए होठों ने इतनी गहरी वासना से मेरे होठों को समेट लिया था कि मेरे लिए अपना व्यक्तित्व ही एक सपना बन गया था। लगता था सभी सितारों का तेज भी इसकी एक चिंगारी के सामने फीका है। लेकिन आज होठ होठ हैं, आग के फूल नहीं रहे। पहले मेरी एक झलक से तुम्हारे रोम रोम में सैकड़ों इच्छाओं की आंधियां गरज उठती थीं। आज तुम्हारी नसों का खून ठंडा है, तुम्हारी निगाहें पथराई हुई हैं और तुम इस तरह वासना मेरी ओर फेंक देते हो जैसे तुम किसी पालतू बिल्ली को पाव रोटी का टुकड़ा दे रहे हो। मैं जानती हूँ कि हम दोनों के संबंधों की उष्णता खत्म हो गई है। अब तुम्हारे मन में महज एक तरस, एक कृतज्ञता है। और कपूर, वह मैं स्वीकार नहीं कर सकूंगी। क्षमा करना मेरा भी स्वाभिमान है, लेकिन मैंने कह दिया कि तुमसे छुपाऊंगी नहीं। तुम इस भ्रम में कभी मत रहना कि मैंने तुम्हें प्यार किया था। पहले मैं भी यही सोचती थी। कल मुझे लगा कि मैंने अपने को आज तक धोखा दिया था। मैंने इधर तुम्हारी खिन्नता के बाद अपने जीवन पर बहुत सोचा, तो मुझे लगा कि प्यार जैसी स्थायी और गहरी भावना शायद मेरे जैसे रंगीन बहिर्मुख स्वभावशाली के लिए है ही नहीं। प्यार जैसी गंभीर और खतरनाक तूफानी भावना को अपने कंधों पर ढोने का खतरा देवता या बुद्धिहीन ही उठा सकते हैं। तुम उसे वहन कर सकते हो, कर रहे हो। प्यार की प्रतिक्रिया भी प्यार की ही परिचायक है कपूर। मेरे लिए आंसुओं की लहरों में डूब जाना संभव नहीं। या तो आदमी प्यार को बादलों की ऊंचाई तक उठा ले जाता है या स्वर्ग से पाताल में फेंक देता है। लेकिन कुछ प्राणी हैं जो न स्वर्ग के हैं न नरक के। वे दोनों लोगों के बीच में अंधकार की परतों में भटकते रहते हैं। वे किसी को प्यार नहीं करते, छायाओं को पकड़ने का प्रयास करते हैं, या शायद प्यार करते हैं या निरंतर नई अनुभूतियों के पीछे दीवाने रहते हैं और प्यार बिल्कुल ही नहीं करते। उनको न दुख होता है न सुख। उनकी दुनिया में केवल संशय, अस्थिरता और प्यास होती है कपूर। मैं उसी अभागे लोक की एक प्यासी आत्मा थी। अपने एकांत से घबराकर तुम्हें अपने बाहुपाश में बांधकर तुम्हारे विश्वास को स्वर्ग में खींच लाई थी।
तुम स्वर्ग भ्रष्ट देवता भूलकर मेरे अभिशप्त लोक में आ गए थे। आज मालूम होता है फिर तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें पुकारा है। मैं अपनी प्यास में खुद धधक उठूं, लेकिन तुम्हें मैंने अपना मित्र माना था। तुम पर मैं आँच नहीं आने देना चाहती। तुम मेरे योग्य नहीं। तुम अपने विश्वासों के लोक में लौट जाओ। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए चिंतित हो, लेकिन मैंने अपना रास्ता निश्चित कर लिया है। स्त्री बिना पुरुष के आश्रय के नहीं रह सकती। उस अभागी को जैसे प्रकृति ने कोई अभिशाप दे दिया है। मैं थक गई हूँ इस प्रेम लोक की भटकन से। मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। वे मुझे क्षमा कर देंगे, मुझे विश्वास है। उन्हीं के पास क्यों जा रही हूँ? इसीलिए मेरे मित्र कि अब सोच रही हूँ कि स्त्री स्वाधीन नहीं रह सकती। उसके पास पत्नीत्व के सिवा कोई चारा नहीं। जहाँ जरा स्वाधीन हुई कि बस उसी अंधकूप में जा पड़ती है जहाँ मैं थी। वो अपना शरीर भी खोकर तृप्ति नहीं पाती। फिर प्यार से तो मेरा विश्वास जैसे उठा जा रहा है। प्यार स्थायी नहीं होता। मैं ईसाई हूँ, पर सभी अनुभवों के बाद मुझे पता चला कि हिंदुओं के यहाँ प्रेम नहीं वरन धर्म और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर विवाह की रीति बहुत वैज्ञानिक और नारी के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। उसमें नारी को थोड़ा बंधन चाहे क्यों न हो, लेकिन दायित्व रहता है, संतोष रहता है। वह अपने घर की रानी रहती है। काश कि तुम समझ पाते कि खुले आसमान में इधर उधर भटकने के बाद, तूफानों से लड़ने के बाद मैं कितनी आतुर हो उठी हूँ बंधनों के लिए, और कितनी सशक्त डाल पर बने हुए सुखद सुकोमल नीड़ में बसेरा लेने के लिए। जिस नीड़ को मैं इतने दिनों पहले उजाड़ चुकी थी, आज वह फिर मुझे पुकार रहा है। हर नारी के जीवन में यह क्षण आता है, और शायद इसीलिए हिंदू प्रेम के बजाय विवाह को अत्यधिक महत्व देते हैं। मैं तुम्हारे पास नहीं रुकी। मैं जानती थी कि हम दोनों के संबंधों में प्रारंभ से इतनी विचित्रताएं थीं कि हम दोनों का संबंध स्थायी नहीं रह सकता था। फिर भी जिन क्षणों में हम दोनों एक ही तूफान में फंस गए थे, वे क्षण मेरे लिए अमूल्य निधि रहेंगे। तुम बुरा न मानना, मैं तुमसे ज़रा भी नाराज़ नहीं हूँ। मैं न अपने को गुनहगार मानती हूँ न तुम्हें। फिर भी अगर तुम मेरी सलाह मान सको तो मान लेना। किसी अच्छी सी सीधी सादी हिंदू लड़की से अपना विवाह कर लेना। किसी बहुत बौद्धिक लड़की जो तुम्हें प्यार देने का दम भरती हो, उसके फंदे में न फंसना कपूर। मैं उम्र और अनुभव दोनों में तुमसे बड़ी हूँ। विवाह में भावना या आकर्षण अक्सर जहर बखेर देता है। ब्याह करने के बाद एक आध महीने के लिए अपनी पत्नी सहित मेरे पास ज़रूर आना कपूर। मैं उसे देखकर वह संतोष पालूंगी जो हमारी सभ्यता ने हम अभागों से छीन लिया है। अभी मैं साल भर तक तुमसे नहीं मिलूंगी। मुझे तुमसे अब भी डर लगता है, लेकिन इस बीच में तुम बर्टी का ख्याल रखना। कभी कभी उसे देख लेना। रुपए की कमी तो उसे न होगी। बीबी भी उसे ऐसी मिल गई है जिसने उसे ठीक कर दिया है। उस अभागे भाई से अलग होते हुए मुझे कैसा लग रहा है यह तुम जानते, अगर तुम बहन होते। अगला पत्र तुम्हें तभी लिखूंगी जब मेरे पति से मेरा समझौता हो जाएगा। नाराज तो नहीं हो? प्रमिला डिक्रूज। चंदर पम्मी को लौटाने नहीं गया, कॉलेज भी नहीं गया। एक लंबा सा खत बिनती को लिखता रहा और इसकी प्रतिलिपि कर दोनों नत्थी कर भेज दी, और उसके बाद थक कर सो गया बिना खाना खाए। दोस्तों, इस कहानी का ये भाग यहीं ख़त्म होता है। इससे आगे हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे। आपको कहानी पसंद आ रही है और मेरी आवाज़ सुनकर अच्छी लग रही है कहानी, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।